हेलो प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आपका ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वन मैंने इसके जो पिछले मैंने जो लेक्चर था आपका यूट्यूब आप वॉच कर लीजिए। आप ये इसका लिंक मेंशन है इस वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में, आप इसको वॉच कर लीजिएगा आपके। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 से कि फाइंड tan p minus cot r in given figure ट्रायंगल PQR जिसमें एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इस ट्रायंगल में कि इन ट्रायंगल PQR एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो सबसे पहले इसमें ऑल साइड्स को ऑब्टेन कर ले, इसमें दो साइड अवेलेबल दिया हुआ पहले से ही, और तीसरा साइड जो आपके QR नहीं अवेलेबल है उसको फटाफट हम लोग ऑब्टेन कर लेंगे आपके बाय पाइथागोरस थ्योरम आपके। सो बाय पाइथागोरस theorem PR that means hypotenuse का स्क्वायर is equal to PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। सो फटाफट हम लोग PR का स्क्वायर कितना अवेलेबल है 13 का स्क्वायर, PQ का वैल्यू कितना अवेलेबल है आपके 12 का स्क्वायर, QR का वैल्यू कितना है नहीं दिया हुआ है तो QR की जगह QR रिटर्न कर देंगे। 13 का स्क्वायर होता है आपके 169 is equal to 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस QR का स्क्वायर। हम लोग फिर क्या करेंगे तो 144 किधर रिकॉल करेंगे, दैट मींस आपकी 169 माइनस 144 इज इक्वल टू QR का स्क्वायर। सो यहां पे आपकी QR का स्क्वायर इज इक्वल टू QR का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144 दैट मींस 25। सो यहां पर हम रिटर्न कर देंगे 25। सो QR is equal to plus minus under root 25 का root under, so therefore QR is equal to 5। इसमें पूछेंगे सर इसमें -5 क्यों नहीं लिया है, कि कुछ कुछ ऐसे ऐसे कंडीशन होता है जैसे आपका लेंथ इसका कंडीशन है तो लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो इसके लिए ऑलवेज इसका वैल्यू कितना आएगा पॉजिटिव आएगा +5 आएगा आपकी। सो QR is equal to आपकी 5 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर हम रिटर्न कर देंगे आपके 5 सेंटीमीटर फटाफट। अब हम क्वेश्चन पर आ जाएंगे कि सर इसमें दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है, एक दिया हुआ है tan p और दूसरा दिया cot r, तो दोनों को इंडिविजुअली हम लोग निकाल लेंगे फटाफट और वैल्यू शिफ्ट करके उसको सॉल्व कर देंगे आपके। तो चलिए पहले बच्चे इसके सॉल्यूशन को हम ऑब्टेनिंग आते हैं आपकी। तो सबसे पहले इसमें आपकी tan p और tan का जो रेशियो होता है आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये आपको होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। अब इसमें कहेंगे सर tan p में परपेंडिकुलर कौन है और मेरा बेस कौन है। सो इसमें देखेंगे कि सर tan p यानी कि p पर एंगल क्रिएट कर रहा है, तो जब p पे एंगल क्रिएट कर रहा है यहाँ पे p पे एंगल जो बना रहा है तो जैसे इसके अपोजिट जो साइड होते हैं वो मेरा परपेंडिकुलर कहलाता है। तो इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा कितना हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा QR बाय और बेस। तो इस एंगल p का जो एडजेसेंट साइड है ये तो फिक्स है कि हाइपोटेन्यूज, ये तो हाइपोटेन्यूज फिक्स है ही आपकी, तो एडजेसेंट साइड जो होगा इसका ये हो जाएगा बेस। सो इसका बेस आपको हो जाएगा PQ, यहाँ पर वैल्यू ऑब्टेन कर लेंगे। सो QR का वैल्यू मेरे पास 5 अवेलेबल है आपकी और आपका PQ का वैल्यू आपके 12 है। सो आपकी tan p का वैल्यू हो जाएगा 5/12। फिर आपका अगेन यहाँ पे दूसरा आपका दिया आपकी सर cot r, तो cot r इक्वल टू इसका इनवर्स होता है, मतलब tan का इनवर्स होता है cot। सो ये हो जाएगा आपकी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो अब इसमें देखते हैं कि सर cot r का एंगल बना रहा है, तो जब r का एंगल बना रहा है आपके ये दिस मींस ये r पर जो आपका एंगल बना रहा है तो r का जो अपोजिट साइड होगा दिस मींस r का जो अपोजिट साइड होगा ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा आपके। सो एंगल r के लिए cot r के लिए एंगल r के लिए परपेंडिकुलर मेरा हो जाएगा आपको क्या आपकी PQ, एंड जब इसका ये परपेंडिकुलर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली इसका एडिशन साइड कौन है आपकी QR, सो इसका बेस हो जाएगा सॉरी सो आपका ये cot r यहाँ पे अवेलेबल है, तो cot r तो अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होता है आपके, और एंगल r का जो एडजेसेंट साइड है आपके QR यहाँ पे बेस हो जाएगा। सो बेस इज इक्वल टू हो जाएगा आपके QR एंड r का जो अपोजिट साइड होता है परपेंडिकुलर, तो इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा आपके PQ। सो यहाँ पर वैल्यू शिफ्ट कर देंगे आपके QR का वैल्यू अवेलेबल है आपके 5 एंड PQ का वैल्यू कितना अवेलेबल है 12। सो इसका रिजल्ट आ गया आपका ये tan p is equal to 5/12 and cot r is equal to 5/12. So now
आपका क्वेश्चन पूछ रहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 10p minus cot r. So 10p का वैल्यू इक्वल टू 5.12, cot r का वैल्यू 5.12. So both are equal with a different sign. So ये दोनों टर्मिनेट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 0. और ये इसका ही आंसर क्या है. So please pause the video and note it down fast. अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3. इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि sin a is equal to 3/4, कैलकुलेट cos a and tan a. यानी इसमें वैल्यू दिया हुआ आपके, इसका सॉल्यूशन पे हम लोग जो लगाते हैं तो इसका वैल्यू दिया हुआ है कि सर sin a is equal to 3/4 और क्या कहता है कि cos a and tan a. यहां भी एंगल a है, यहां भी एंगल a है और यहां भी एंगल a है. तो जब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन अगर आपके सेम अगर एंगल रहता है तो सारे का परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज तीनों इक्वल होते हैं. सो इसको फिगर बनाने की जरूरत नहीं, आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं आपके. सो यहाँ पर आपके लेट और हम लोग जानते हैं कि साइन इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हम लोग पढ़ के आए हैं. सो लेट परपेंडिकुलर इक्वल टू हो जाएगा 3k एंड हाइपोटेन्यूज इक्वल टू हो जाएगा 4k. सो मेरे पास बेस अवेलेबल नहीं है, सो बेस इक्वल टू व्हाट. सो पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पर हम लोग बेस ऑब्टेन कर लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम. सो यहाँ पर आपको हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज कितना p है तो 4k का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा. परपेंडिकुलर कितना p तो 3k का स्क्वायर हो जाएगा. बेस नहीं दिया हुआ हम लोग ऑब्टेन कर लेंगे आपकी. सो ये रिजल्ट हो जाएगा 16k स्क्वायर इक्वल टू 9k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. इसको इधर रिकॉल करेंगे हम लोग तो आपका रिजल्ट हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर. So b square is equal to आपके 16 से 9 आपके 7. So result is 7k square. Therefore b is equal to हो जाएगा under root 7k. So मेरे पास b निकल गया. ऑलरेडी पहले से मेरे पास p अवेलेबल है और ऑलरेडी पहले से भी मेरे पास h अवेलेबल है. So हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नाउ हमसे पूछा रहा है कि सर आपके cos a is equal to क्या होगा. cos a का रेशियो क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो यहाँ पे आपको हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. b का वैल्यू कितना दिया होता है ये बेस 7k अंडर रूट 7 के जस्ट हम लोग निकाले अंडर रूट 7k. हाइपोटेन्यूज कितना अवेलेबल है प्यारे बच्चों, हाइपोटेन्यूज है 4k. सो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 4k. सो k से k टर्मिनेट, इसका वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट 7/4. दूसरा रेशियो आपको दिया था कि tan a का रेशियो क्या होता है, tan a का रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सो इसको रिटर्न करते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर क्या है देख लीजिए, परपेंडिकुलर आपकी 3k. सो यहाँ पर हम रिटर्न कर देंगे आपकी 3k. बेस कितना अवेलेबल है तो बेस अंडर रूट 7k. सो यहाँ पर हम लिख देंगे अंडर रूट 7k. k से k कैंसिल, सो 3 अपॉन अंडर रूट 7. तो मेरे पास cos a का भी वैल्यू आ गया और tan a का भी मेरे पास वैल्यू अवेलेबल हो गया. सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट. अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. गिवन दिया हुआ है, गिवन 15 cot a is equal to 8, फाइंड वैल्यू sin a and sec a. सो मेरे पास इसका वैल्यू आपके पास अवेलेबल है, इसको फटाफट रिटर्न कर लेंगे कि 15 cot a is equal to 8. so therefore cot a is equal to 8/15. और हम लोग जानते हैं कि सर cot a is equal to क्या होता है, यानी कि tan का अपोजिट, दैट मींस आपकी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर. सो आपके पास कौन सा वैल्यू अवेलेबल नहीं है आपके. सो आपके पास वैल्यू अवेलेबल हाइपोटेन्यूज नहीं है, यानी कि आपका दिया हुआ है कि बेस इज इक्वल टू 8k एंड परपेंडिकुलर p इक्वल टू आपके पास दिया आपके 15k. सो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू व्हाट, तो आपके पहले रिस्पांसिबिलिटी मिलेगी इसका सारा तीनों जो वैल्यू अवेलेबल है परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज अवेलेबल होना चाहिए, देन आफ्टर आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाइएगा आपके. सो बाय पाइथागोरस थ्योरम फटाफट हम लोग इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे. दैट मींस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. सो हाइपोटेन्यूज निकालना है आपके, परपेंडिकुलर कितना दिया आपके 15k का स्क्वायर प्लस 8k का स्क्वायर. सो इसको आगे हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर 225k स्क्वायर प्लस 64k स्क्वायर. h स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों का समेशन करेंगे आपके तो 9
ये हो जाएगा 8 and 2 k स्क्वायर, दैट मींस हाइपोटेन्यूज इक्वल टू आपके हो जाएगा 289 k का स्क्वायर का ये रूट अंडर, दैट मींस h इक्वल टू हो जाएगा 17k। सो मेरे पास हाइपोटेन्यूज अवेलेबल हो गया 17k, और ऑलरेडी पहले से यहाँ पे बेस और परपेंडिकुलर आपका दिया हुआ है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि साइन एंड सेक, फिर देख लीजिए दोनों का एंगल सेम है। सो इसमें हम लोग फिगर नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा आपके। सो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे, ऑब्टेन करेंगे आपकी इस तरह साइन ए इक्वल टू क्या होता है, तो परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज होता है आपकी। परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ आपके, परपेंडिकुलर दिया आपके 15 के, तो यहाँ पर रिटर्न कर लेंगे हम लोग 15 के। हाइपोटेन्यूज कितना दिया आपके 17 के, यहाँ पर लिख देंगे 17 के फटाफट, के को टर्मिनेट कर दीजिए, एट लीस्ट आपकी 15/17। सेकंड आपका ये है कि सर सेक ए, सेक ए का रेशियो क्या होता है, ये कॉस का अपोजिट होता है, तो कॉस होता है आपके बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। सो यहाँ पर हम रिटर्न कर लेंगे हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज कितना आपके देख लीजिए फटाफट 17 के है, सो यहाँ पर लिख देंगे 17 के। बेस कितना अवेलेबल है, तो बेस में अवेलेबल है 8 के, सो यहाँ पर रिटर्न कर देंगे 8 के टर्म में, दैट मींस 17/8 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दिया हुआ कि सर गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 एंड कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, दैट मींस इसमें एंगल थीटा दिया हुआ है, इसका मतलब जो अदर आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा, यानी कि टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मेरा कितना होता है 6 होता है, इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमें निकालना है 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसमें सारे के एंगल थीटा ही होंगे, मतलब इसमें एंगल को इफेक्ट नहीं करेगा, सारे में एंगल सेम ही रहेंगे। तो चलिए फटाफट इसमें देखिए इसके सॉल्यूशन पे हम लोग, तो जब इसके सॉल्यूशन पे हम लोग आते हैं तो मेरे पास अवेलेबल है कि सर sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। सो sec थीटा का रेशियो क्या होता है आपके, sec होता है cos का अपोजिट, cos होता है आपके बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, दैट मींस ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो लेट यहां पर आपके पास हाइपोटेन्यूज हो गया आपके 13 के एंड आपका बेस हो गया आपका ये 12 के। तो आपसे पूछा परपेंडिकुलर इक्वल टू व्हाट, इसमें परपेंडिकुलर निकाल देंगे हम लोग। तो चलिए फटाफट बाय पाइथागोरस थ्योरम, आप लोग तो जानते हैं आपके क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना दिया आपके 13 के, इसका स्क्वायर हो जाएगा, परपेंडिकुलर नहीं दिया दैट मींस p का स्क्वायर ऐसे ही छोड़ दीजिए। बेस कितना दिया आपके 12 के, ये 12 के का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 169 के का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस 144 के का स्क्वायर हो जाएगा आपके। अब हम चलेंगे आपके इस तरह आपके इधर आपके p स्क्वायर इज इक्वल टू आपके हो जाएगा 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर, सो दैट मींस आपके p स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 25 के स्क्वायर, सो देयरफॉर p इज इक्वल टू हो जाएगा 5k। सो p का वैल्यू आपके पास कितना निकल गया आपके 5k, पहले से ही आपके ये h दिया हुआ और b दिया हुआ आपके, और p का वैल्यू आपके पास 5k अवेलेबल हो चुका है। तो अब हमें सर निकालना जो अदर आपके 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए फटाफट देखते हैं। जो पहला आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप पढ़े हैं कि सर sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना दिया आपको जस्ट हम निकालें 5k, यहां पर रिटर्न कर दीजिए 5k। हाइपोटेन्यूज कितना अवेलेबल है सर आपके 13 के, तो यहां पे लिख देंगे 13 के, k के टर्मिनेट कर दिए दैट इज आपके 5/13। दूसरा आपके ये है cos थीटा, जो सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके cos थीटा, तो cos का रेशियो क्या होता है आपके, तो cos का रेशियो होता है आपके बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना अवेलेबल है, तो पहले बच्चे देख लीजिए बेस आपका कितना 12 के, तो यहां पर रिटर्न कर दीजिए 12 के, ये हो जाएगा 12 के। हाइपोटेन्यूज कितना अवेलेबल है, तो 13 के, तो यहां पर लिख देंगे हम लोग हाइपोटेन्यूज 13 के, k के टर्म में दैट इज हो जाएगा 12/13। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है आपके tan थीटा। tan थीटा रेशियो होता है आपके परपेंडिकुलर अपॉन बेस e/d। परपेंडिकुलर में कितना अवेलेबल है 5 के, सो यहां पर रिटर्न कर देंगे हम लोग 5 के। बेस कितना अवेलेबल है आपके 12 के, तो यहां पर लिख देंगे 12 के, k के टर्म में दैट इज आपके 5/12 हो जाएगा आपके। रेशियो नंबर 4, रेशियो नंबर 4 क्या होता है आपके cosec थीटा, दैट इज इसमें आपके cosec थीटा आपको होता है cosec थीटा, ये sin का अपोजिट होता है, यानी कि हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज कितना अवेलेबल है आपके 13 के, तो यहां पे लिख देंगे 13 के,
परपेंडिकुलर कितना अवेलेबल है आपके, परपेंडिकुलर अवेलेबल है 5 कितने हम लेते हैं 5 की टेक दैट इज आपके 13/5 हो जाएगा आपके। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 5 सेक तो दिया ही हुआ ऑलरेडी आपके। नेक्स्ट इसके बाद क्या होता है, कॉट होता है। तो कॉट क्या हम लोग कॉट निकालेंगे, तो कॉट थीटा इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है आपके, ये tan का अपोजिट होता है, तो ये हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस कितना अवेलेबल है, तो बेस आपके 4 के हो जाएगा आपके, एंड परपेंडिकुलर कितना अवेलेबल है, परपेंडिकुलर 5 के अवेलेबल है आपके। के टर्मिनेट कर दीजिए, दैट इज आपके 12 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। सो योर क्वेश्चन इज कंप्लीट। ये क्वेश्चंस काफी आसान है, लेकिन ये काफी कॉन्सेप्ट को भी बता करके जाता है। सो प्लीज प्यारे बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपके 6 में कहता है आपसे कि सर इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल such that cos A equal to cos B, that means आपसे पूछ रहा है कि सर cos A equal to cos B, ये इक्वल दिया हुआ आपने, cos A equal to cos B, then so that angle A is equal to angle B। तो सबसे पहले देखेंगे कि सर टोटल यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्री है फुली कॉन्सेप्चुअली बेस्ड है राइट एंगल ट्रायंगल पर, और राइट एंगल ट्रायंगल में कहता है कि एक्यूट एंगल, एंगल A और एंगल B जो एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मतलब होता है कि सर एंगल व्हिच इज लेस देन 90 डिग्री बट ग्रेटर देन 0 डिग्री इज नोन एज एक्यूट एंगल। तो सबसे पहले इसमें हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, और फिगर से समझने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चंस को आपके। इसमें कहता है कि एंगल A और B अगर आपका एक्यूट एंगल आपके है, तो सर्टेनली यहाँ पर ये 90 डिग्री होगा आपका, ये तो कंफर्म है। तो अगर सर अगर A और B एक्यूट है, तो अपने आप ऑटोमेटिकली C क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा आपके, क्योंकि जब राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस कर रहा है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक, तो कॉन्सेप्चुअली जब इसमें क्या है क्वेश्चन में कि सर एंगल A और एंगल B एक्यूट एंगल, तो दैट मींस एंगल A और एंगल B एक्यूट होगा, तो ऑटोमेटिकली तो कंफर्म है कि A और B 90 डिग्री नहीं होने वाला आपके। तो अदर कोई वेरिएबल जो होगा आपके, अदर कोई एक एंगल जो होगा आपको क्या होगा आपके 90 डिग्री, उसका एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री यहां पे आपको हो गया। अब इसमें दिया आपका ये कि सर आपके cos A इक्वल टू cos B, जब इसमें cos A इक्वल टू cos B दिया, इसको सॉल्यूशन हम लोग अवेलेबल होते हैं आपके, इसके सॉल्यूशन से पे आते हैं। तो दिया कि सर आपके cos A is equal to cos B, यानी कि दोनों तरफ cos है, इधर भी cos इधर भी cos है, बस एंगल चेंज किया है, एक cos में एंगल A लगा हुआ है और दूसरे cos के साथ एंगल B लगा हुआ है। तो चलिए इसमें देखते हैं आपके सर cos का जो रेशियो होता है आपके, cos का रेशियो क्या होता है, cos होता है आपके बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये भी cos क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखते हैं जब cos A की बात करते हैं cos A, तो दैट मींस यहां पर ये एंगल बना है, एंगल A पर ये एंगल क्रिएट कर रहा है। तो आप लोग पढ़े हैं कि एंगल A का जो अपोजिट साइड होता है, ये मेरा साइड क्या हो जाएगा, ये मेरा साइड हो जाएगा परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है ही आपके, दिस इज द हाइपोटेन्यूज, क्योंकि 90 का अपोजिट हाइपोटेन्यूज, और ये एंगल A का जो एडजेसेंट साइड हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। सो cos A में बेस क्या हो जाएगा, तो cos A में बेस हो जाएगा आपके AC, तो यहां पर रिटर्न कर देंगे बेस AC। हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है कि सर आपका हाइपोटेन्यूज AB होगा, तो यहां हाइपोटेन्यूज हो जाएगा AB हो जाएगा। नेक्स्ट जब cos B की बात करते हैं, cos B, तो cos B को जब देखते हैं तो सर ये एंगल B cos B बना रहा है, सो इसके अपोजिट ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। सो यहां पर थोड़ा हम लोग साइन इसको चेंज कर देते हैं यहाँ पे, लेकिन इस बेस को हम लोग अब जो स्पेशली फॉर एंगल B के लिए, ये एंगल B के लिए मेरा ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा आपके, एंगल B के लिए क्या हो जाएगा मेरा पे परपेंडिकुलर, एंगल B के लिए परपेंडिकुलर, और इसका एडजेसेंट क्या होगा आपके BC, ये आपको हो जाएगा बेस हो जाएगा आपके। सो cos B के लिए इसका बेस क्या हो जाएगा, cos B के लिए बेस हो जाएगा BC, तो यहां पे आपको हो जाएगा आपके BC, और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है कि सर AB होगा, तो यहां पे आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा AB। अब इन दोनों इक्वेशंस को थोड़ा देखिएगा आप कि सर इसके बेस में भी AB और इसके भी बेस में AB है, तो दोनों का आप क्या कर सकते हैं टर्मिनेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो जब हटाइएगा तो आपके हो जाएगा कि सर AC इज इक्वल टू BC, यानी कि AC और BC आपस में क्या है इक्वल है, यानी कि AC और आपके जो BC है, ये जो आपके AC और ये जो आपके BC है, ये दोनों आपको क्या बता रहा है आपके इक्वल बता रहा है, इक्वल होगा आपके। तो सर अब हम लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट को हम लोग जूनियर सेक्शन क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, बिल्कुल पढ़े होंगे कि सर आइसोसेलेस ट्रायंगल किसे कहते हैं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं कि सर कि इन अ ट्रायंगल व्हेन एनी टू साइड्स आर इक्वल विद ईच अदर देन इट इज नोन एज आइसोसेलेस ट्रायंगल आपके। और आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो
साइड इक्वल होता है और जिस बेस पर लाई कर रहा था वो दोनों साइड, उसका बेस एंगल भी क्या होगा आपके इक्वल होगा। दैट मींस ये एंगल यानी कि ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। जब आपका ए बी और बी सी इक्वल है, ये दोनों साइड जब इक्वल है, तो जिस बेस पे ये दोनों साइड लाई कर उसका बेस एंगल भी आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। जिसके चलते आपका जब AC और इक्वल टू आपका क्या पे BC अगर इक्वल है पे, तो सर्टेनली आपका ये देन एंगल A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल B, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा आपकी वेरीफाई या प्रूफ जो लिख दीजिए। सो ये क्वेश्चंस थोड़ा कॉन्सेप्चुअली आते हैं। अगर आप जिस मेथड से बनाए, अगर आपका मेथड अगर इजी लगे तो सर्टेनली फॉलो दिस। अगर लगे कि नहीं निर्मल सर का ये कॉन्सेप्ट अगर अच्छा है तो बिल्कुल इसको फॉलो कीजिए आप। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपके 7। इसमें कहता है आपसे कि इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवैल्यूएट 1 plus sin theta into 1 minus sin theta and 1 plus cos theta into 1 minus cos theta। इस क्वेश्चंस ये एक आइडेंटिटी पर भी बेस कर रहा है, लेकिन मेरा चैप्टर आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इसमें आइडेंटिटी अप्लाई नहीं करेंगे। हाँ, अगर आपके एग्जामिनेशन में अगर एक क्वेश्चन पूछता है विदाउट एनी प्रोसेस और मेथड, देन आपको जो इजी लगे आइडेंटिटी से इजी क्वेश्चन बन जाएगा तो उसको फॉलो करेंगे। लेकिन फिलहाल इस चैप्टर के लिए, इस एक्सरसाइज के लिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। चलिए इसमें देखते हैं सर, इसमें एंगल थीटा और सारे में भी थीटा ही एंगल अवेलेबल है। सो इसमें पी बी और एच कोई इफेक्ट नहीं पड़ने जा रहा है विद किसी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के चलते। सारे में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पी बी और एच आपस में क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि एंगल आपका सेम है, दैट इज थीटा सब में एक ही अवेलेबल हो रहा है। तो चलिए इसकी सॉल्यूशन पर हम जब आते हैं यहाँ पे, तो इसमें दिया हुआ है कि सर आपकी cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो cot थीटा इज इक्वल टू होता है आपका ये कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो लेट आपका बेस हो जाएगा आपका 7 के एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हो जाएगा 8 के। सो इसमें हाइपोटेन्यूज नहीं अवेलेबल है, तो फटाफट बाय पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज को ऑब्टेन कर लेंगे। तो चलिए इसमें हाइपोटेन्यूज हम निकालेंगे आपकी बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर हो जाएगा आपके 8 के, 8 का स्क्वायर प्लस बेस आपका दिया आपके 7 के, तो यहां पे लिख देंगे 7 के का स्क्वायर आपके। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 8, दैट इज 64 k का स्क्वायर। 7 यहां पर है तो 49 k का स्क्वायर हो जाएगा आपके। यहां पर फिर आपकी h स्क्वायर इज इक्वल टू आपके यहां देख रहे हैं 64 और 49, जब इन दोनों को ऐड करेंगे आपके तो हो जाएगा आपके 30 and 11 113 k square। so therefore h is equal to आपके under root 113 k। so मेरे पास h अवेलेबल हो गया, मेरे पास b पहले से ही अवेलेबल था, मेरे पास p भी पहले से अवेलेबल था। अब हम लोग इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए एप्लीकेबल है इस क्वेश्चंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आपके जैसा आपको क्वेश्चंस दिया हुआ आपके कि सर 1 प्लस sin थीटा इनटू, या इससे पहले हम लोग और ये होगा कि इसमें देख रहे हैं कि सर आपकी sin और cos दो ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिया गया, तो क्यों नहीं इसको पहले ही हम लोग निकाल लेंगे और उसमें शिफ्ट कर देंगे तो अपना क्वेश्चन क्या होगा, थोड़ा इजी हो जाएगा। सो हम वही करते हैं आपके। सो यहाँ पर हम लोग ऑब्टेन करते हैं पहले आपके sin थीटा। तो sin थीटा का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है p यहाँ पर h के है, यहाँ पर तो ये लिख देंगे h के। हाइपोटेन्यूज कितना अवेलेबल है, तो अंडर रूट 113 के को टर्मिनेट कर दीजिए तो हो जाएगा h अपॉन 113 अंडर रूट 113। सेकंड आपके cos थीटा लिया है, तो यहाँ पर निकालेंगे आपके cos थीटा। तो cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना अवेलेबल है, बेस आपके 7 के, तो यहाँ पर रिटर्न कर देंगे हम लोग 7 के। हाइपोटेन्यूज कितना अवेलेबल है पहले बच्चों, हाइपोटेन्यूज ये है अंडर रूट 113 के, तो यहाँ पर अंडर रूट 113 के के टर्मिनेट हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 अपॉन आपके 100 अंडर रूट 113 के। तो अब मेरे पास sin और cos निकल गया, थोड़ा इजी क्वेश्चन हम लोग से बन जाएगा आपको। तो चलिए अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन आपके फर्स्ट पर, आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन था आपका ये कि सर 1 प्लस sin थीटा इनटू 1 माइनस sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा इनटू 1 माइनस cos थीटा। याद कीजिए क्लास 8 में आप लोग पढ़े होंगे कि सर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कम ऑन फटाफट, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो यहाँ पर
ए 1 के प्लेस पर और बी के प्लेस पर sin थीटा है, 1 के प्लेस पर a है और b के प्लेस पर क्या आपकी sin थीटा। तो फटाफट इसको लिख देंगे क्या आपकी सर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और नीचे में भी लिख देंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो इस क्वेश्चन को आप नीचे फिट कर देंगे, a का स्क्वायर दैट इज 1 और sin का रेशियो क्या होता है आपकी, या sin का वैल्यू आपके पास अवेलेबल है आपकी, ये हो जाएगा 8/130 अंडर रूट और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, डिवाइड 1 माइनस cos का वैल्यू आपके अवेलेबल है कितना पे, ये अवेलेबल है 7/130 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे फर्दर, तो ये मेरा क्या हो जाएगा रिजल्ट, ये हो जाएगा 1 - 64/130 डिवाइडेड बाय 1 - 49/130। अब इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे इस क्वेश्चन को, ये हो जाएगा 130 - 64/130 मेन बाई डिवाइड कर रहा है पे, ये हो जाएगा फिर 130 - 49/130। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 130 कैंसिल हो जाएगा, 130 से 64 चला गया तो ये आपको हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 4 49 और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको ये हो जाएगा 4 एंड हो जाएगा 6 64। सो आपका इसका जो वैल्यू अवेलेबल होगा ये हो जाएगा आपके 49/64। ध्यान दीजिएगा आपकी कैलकुलेशंस को थोड़ा अच्छे से देखिएगा, आपको मैच होकर के इसका जो कैलकुलेशन मेरे पास अवेलेबल हुआ है वो 49/64 हो जाएगा आपकी। और इसमें एक और क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल था, क्वेश्चन नंबर 2, और ये आपसे पूछ रहा है कि सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा। तो थोड़ा देखिएगा क्वेश्चन में ही पहले दिया था कि सर cot थीटा इक्वल टू 7/8, cot थीटा इक्वल टू 7/8, तो केवल स्क्वायर लगा है तो 7/8 में क्या करेंगे, केवल स्क्वायर लगा देंगे, ऑप्टेन हो जाएगा। दैट इज सर आपकी 7/8 का आपका ये स्क्वायर, सो रिजल्ट इज 49/64, 49/64। सो फटाफट pause the video and note it down fast. नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपके 8। इसमें कहता है आपसे कि इफ 3 cot a is equal to 4, check whether 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a is equal to cos square a minus sin square a or not। दैट मींस आपसे पूछ रहा है कि सर ये दोनों रिजल्ट आपस में इक्वल है या फिर नहीं है, आपको चेक करने के लिए कह रहा है। तो देख रहे हैं क्वेश्चन में कि सर सारे में एंगल सेम ही लिया गया है, दैट मींस एंगल ए ही का यूज किया जा रहा है। तो जब एंगल ए ही यूज किया गया है सारे कांसेप्ट में सारे क्वेश्चन में, दैट मींस आपके पीबी और एच का वैल्यू चेंज नहीं होने वाला है, सबका सभी के लिए पीबी और एच आपस में क्या रहेगा आपके सेम ही रहेगा आपके। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं आपके इसमें आपके ये गिवन आपके पास दिया हुआ है कि 3 cot a is equal to 4, that means sir cot a is equal to 4/3। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे आपकी, तो तीनों का वैल्यू आप डबल कर लेंगे, क्योंकि cot a is equal to क्या होता है आपकी, cot a is equal to होता है आपकी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो लेट आपके पास बेस अवेलेबल हो गया b is equal to आपके 4k एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 3k। सो h इज इक्वल टू व्हाट, h फाइंड कर लीजिए फटाफट, बाय पाइथागोरस थ्योरम यहां पर तुरंत लगा देंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना अवेलेबल है आपके लिए, तो 3k का स्क्वायर, बेस कितना अवेलेबल है, तो प्यारे बच्चों बेस आपके अवेलेबल है आपके 4k का स्क्वायर आपके, यहां पर हम फटाफट रिडंडेंट कर लेंगे, दैट मींस आपके हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 3k का स्क्वायर, दैट मींस आपके 9k स्क्वायर प्लस 4k का स्क्वायर, दैट मींस आपके 16k स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 25k स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू आपके h इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू आपके 5k। सो आपके पास हाइपोटेन्यूज अवेलेबल हो गया एंड बेस एंड परपेंडिकुलर ऑलरेडी पहले दिया हुआ है cot a में आपको, तो आपके पास तीनों साइड अवेलेबल हो गया, परपेंडिकुलर भी अवेलेबल हो गया, बेस भी अवेलेबल हो गया और हाइपोटेन्यूज भी अवेलेबल हो गया। तो हम लोग किसी भी चीज को ऑब्टेन करने के लिए कैपेबल है यहाँ पे, क्योंकि एंगल तो सेम है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने जा रहा आपको। तो इस पार्ट को हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे आपकी, जैसा कि दिया आपकी कि सर 1 minus tan स्क्वायर, या सबसे पहले इसमें हम लोग ऑलरेडी पहले अगर हम लोग यहाँ पर tan और cos साइन निकाल लेते हैं तो मेरा क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। तो चलिए फटाफट इसमें देखते हैं आपकी कि सर tan a का वैल्यू क्या होता है, तो tan होता है आपकी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना अवेलेबल है आपकी 3k, तो यहां पर पहले रिटर्न कर लेंगे 3k
एंड बेस का वैल्यू कितना अवेलेबल है, बेस है 4k, तो यहां पे लिख देंगे 4k, take it as दैट इज 3/4। cos a का वैल्यू क्या होता है, तो cos a होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना अवेलेबल है, बेस फटाफट 4k, तो यहां पे रिटर्न कर लेंगे 4k। हाइपोटेन्यूज कितना अवेलेबल है 5k, तो यहां पे रिटर्न कर देंगे 5k, take it as दैट इज आपके 4/5। नेक्स्ट आपके sin a, sin a कितना अवेलेबल है आपके, sin का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो b का वैल्यू कितना अवेलेबल है, b का वैल्यू आपके 3k, तो यहां पे रिटर्न कर देंगे हम 3k। हाइपोटेन्यूज कितना अवेलेबल है, हाइपोटेन्यूज आपके 5k, तो यहां पे लिख देंगे आपके 5k, take दैट इज 3/5। सो मेरे पास इसमें तीन रेशियो अवेलेबल था आपके, ये tan, cos एंड sin, और ये तीनों मैंने अवेलेबल कर लिया। देखिए क्वेश्चन को फाइंड करने में क्या रहेगा, इजी रहेगा। सो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे नाउ आपका क्वेश्चन था 1 माइनस tan स्क्वायर्ड a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर्ड a। सो 1 माइनस tan का वैल्यू कितना अवेलेबल आपकी 3/4, स्क्वायर टू स्क्वायर लगा दीजिए, बाय 1 प्लस 3/4, स्क्वायर टू स्क्वायर लगा दीजिए। सो इसका रिजल्ट हो जाएगा 1 माइनस 9/16 बाय 1 प्लस 9/16। तो इसका रिजल्ट आपके कितना हो जाना चाहिए, रिजल्ट 16 में से 9 में तो कितना हो जाएगा 7/16, एंड ये हो जाएगा आपके 9 प्लस 16 दैट इज आपके 25/60। 16 से कैंसिल, सो रिजल्ट अपॉन 7/25। सो इसका जो रिजल्ट आया है, इस पार्ट का रिजल्ट आपके पास जो अवेलेबल हुआ है वो अवेलेबल हुआ आपके 7/25 आपके। नेक्स्ट आपके जो सेकंड पार्ट आपके अवेलेबल था, आपके सेकंड पार्ट आपके ये है कि सर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। सो cos स्क्वायर a का वैल्यू कितना अवेलेबल है आपकी 4/5, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस sin का वैल्यू कितना अवेलेबल है आपकी 3/5, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। सो रिजल्ट इज 16/25 माइनस 9/25। 16 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा, 16 में से 9 गया तो आपकी 7/25। सो क्या ये दोनों रिजल्ट आपस में सेम है, क्योंकि इसका रिजल्ट आया है, इसका रिजल्ट आया है 7/25 और इसका भी रिजल्ट आया है क्या पे 7/25। तो आंसर क्या होगा, यस बोथ आर इक्वल। दे कैन आल्सो से दैट LHS इज इक्वल टू RHS, है ना, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस बोथ आर इक्वल। सो प्लीज pause the video and note it down fast। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में क्या था आपसे कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A इक्वल टू 1/9 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। पहला क्वेश्चन है आपके sin C, इसी में सेकंड क्वेश्चन आपके cos A cos C माइनस sin A sin C। सो इसमें देखा आपके इस तरह आपके tan इक्वल टू 1/√3 और इधर आपके ये AC इसका वैल्यू का यूज किया जा रहा है, दैट मींस आपको मल्टीपल एंगल अवेलेबल है। सो मेरी पहली रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि फटाफट इसमें क्या करेंगे, एक डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे एकदम ही फास्ट। दिस इज द डायग्राम, और इसमें दिया आपके ये कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल B और B पर आपका बन रहा है आपके राइट एंगल, दैट मींस आपके ये B बन रहा है राइट एंगल। सो A और ये C हो जाएगा एंड B पर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अब इस क्वेश्चन से आपके दिया आपके क्वेश्चन में अवेलेबल क्या था आपके कि सर tan A इज इक्वल टू 1/√3, tan इक्वल टू 1/√3 और tan A का वैल्यू क्या होता है, tan A का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan A का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये एंगल A की बात कर रहा है, दिस एंगल A। तो जब एंगल A यहां पर आपका एंगल A आपके अवेलेबल है, तो एंगल A का जो अपोजिट साइड होगा, एंगल A का अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, सो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके 1 हो जाएगा आपके, एंड बेस कितना हो जाएगा आपके √3, दैट मींस ये हो जाएगा बेस। तो बेस आपको हो जाएगा एंगल A का जो एडजेसेंट साइड होता है आपके क्या हो जाएगा बेस, सो बेस इक्वल टू आपके √3 हो जाएगा। सो BC परपेंडिकुलर एंड AB बेस। अब इसमें क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि सर sin A cos A sin C। तो यहाँ पर मेरी रिस्पांसिबिलिटी पहले बनती है इस तीनों का वैल्यू मेरे पास अवेलेबल होना चाहिए। इस ट्रायंगल को गौर से देखते हैं, ट्रायंगल आपकी ABC
our angle B is equal to 90 degree. So AC squared is equal to AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर. तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फटाफट क्या करेंगे आपके, तो इसका हाइपोटेन्यूज ऑब्टेन कर लेंगे. और यहाँ पर जब देखते हैं आपके इसका ये एडजेक्ट वैल्यू नहीं अवेलेबल है तो यहाँ पर लेट कर लेंगे. इसका लेट परपेंडिकुलर P is equal to आपके 1k एंड बेस इज इक्वल टू आपके √3k. सो यहाँ पे आपके रिटर्न कर देंगे आपके 1k एंड आपके यहाँ पर हो जाएगा 3k. ये जो वेरिएबल ले रहे हैं आपके बार-बार माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि सर ये बाद में तो कट ही जाता है, सेम ही चीज़ है, तो होता क्या आपके, तो रीजंस होता है रेशियो के चलते. रेशियो का इसमें कॉन्सेप्ट इसमें कॉन्सेप्चुअली लगा हुआ आपके कि रेशियो अगर सेम काइंड एंड सेम क्वांटिटी का रहता है तो इसमें अदर वेरिएबल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है. अगर आपका रेशियो डिफरेंट काइंड डिफरेंट क्वांटिटी के अवेलेबल आपके देन आप वेरिएबल यूज कर सकते हैं. सो अगर इसमें आप नहीं भी लगाएंगे तो चल सकता है आपके, लेकिन लगाना एसेंशियल मस्ट. चलिए तो हम लोग इसकी जब बात करते हैं आपकी कि यहाँ पर AC का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर AB का वैल्यू मेरा कितना है आपकी √3k स्क्वायर प्लस BC कितना पे तो 1k का स्क्वायर. तो इसको सॉल्व करेंगे आपकी AC स्क्वायर इज इक्वल टू आपकी 3k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर. सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू आपकी 4k स्क्वायर. सो AC इज इक्वल टू हाउ मच, AC इज इक्वल टू आपकी 2k. AC इज इक्वल टू 2k को यहाँ पर हम रिटर्न कर देंगे आपकी 2. अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे. आपकी जो पहला क्वेश्चन आपसे राइज कर रहा है आपके कि सर sin A cos C प्लस cos A और sin C. क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा. हम लोग जब sin A की बात करते हैं, sin A तो जब sin A की बात करते हैं तो sin होता है आपके A पैरेलल बना है और ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि साइन का रेशियो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो इसके लिए बेस हो जाए साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. साइन का रेशियो क्या होता है, साइन का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. कॉस क्या होता है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. कॉस फिर क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और फिर साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो ध्यान दीजिए स्पेशली फॉर sin A. तो जब sin A पर जब एंगल क्रिएट कर रहा है तो इसका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा दिस इज द P एंड दिस इज द हाइपोटेन्यूज H. सो इसके लिए रिटर्न हो जाएगा आपके क्या P 1 अपॉन यानी कि 1k अपॉन 2k इनटू नेक्स्ट आपके cos C पे तुरंत चले जाएगी. C यहाँ पे C अवेलेबल है आपके. जब हम लोग बात करेंगे आपकी cos C के लिए आपके cos C तो cos C पर जब एंगल करा तो cos C का अपोजिट क्या होता है आपके परपेंडिकुलर. ये परपेंडिकुलर और ये बेस और हमें चाहिए क्या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो दिस इज आपके ये हो जाएगा आपके बेस एंड हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा फिक्स आपके. सो इसका रिजल्ट आपको हो जाएगा आपके हाउ मच 1k अपॉन 2k प्लस. अब हम आते हैं cos A पे. cos A सर cos A पर आते हैं यहाँ पर. सर cos का होता है आपके बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो A पर एंगल क्रिएट कर रहा है तो इसका जस्ट अपोजिट है परपेंडिकुलर. हमें चाहिए बेस, ये हमें चाहिए बेस और हाइपोटेन्यूज कितना ये हमें चाहिए आपकी. सो इसके लिए आपका वैल्यू हो जाएगा आपकी √3k अपॉन हाइपोटेन्यूज 2k. अब बात करते हैं sin C पे आते हैं. sin C तो जब sin C पे जब एंगल क्रिएट कर रहा है तो जस्ट इसका अपोजिट साइड है हाइपोटेन्यूज और sin C का वैल्यू चाहिए परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज. तो इसका परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा आपकी दिस वन हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज कौन हो जाएगा ये हो जाएगा. सो यहाँ पर आपका वैल्यू हो जाएगा आपकी इनटू √3k अपॉन 2k. सो जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे आपकी तो k की साइड टर्म में हो जाएगा 1/4 प्लस इसमें भी आपका क्या हो जाएगा आपकी √3 3 and 2 into 2 4. So here result is आपकी 4/4. So answer is what 1. This is the सेम क्वेश्चन आपके ये है. क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपकी इसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा आपके क्वेश्चन नंबर 2. अब इस क्वेश्चन में हमें cos तो cos होता है आपकी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. फिर आपके cos बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. sin होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और फिर sin परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. लेकिन ध्यान दीजिएगा
एंगल डिफरेंट है तो एंगल के अनुसार परपेंडिकुलर बेस डिसाइड होता है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया, आपको वहां से वॉच कर लीजिए आप। सो अब चलिए इसको वॉच करते हैं तो हम लोग फटाफट। अब इसमें बोलेंगे कि सर यहाँ पे कि सर cos A पर जो एंगल बना रहा है जस्ट इसका अपोजिट साइड आपका क्या हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा। और हमें जो है बेस और हाइपोटेन्यूज का, ऑटोमेटिकली दिस इज द बेस एंड दिस इज द व्हाट, हाइपोटेन्यूज। सो यहां रिटर्न कर देंगे हम लोग क्या पे √3k अपॉन 2k इनटू cos C पर एंगल बना रहा है। आइए हम C के पर, जब C पर आपके एंगल क्रिएट कर रहा है आपके C पर एंगल, तो C का अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हमें चाहिए क्या, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऑटोमेटिकली मेरा बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। सो हियर रिजल्ट इज व्हाट 1k अपॉन 2k माइनस, अब हमें निकालना है sin A। तो A पर एंगल क्रिएट कर रहा है आपके, फास्ट देखिएगा आपके कि सर जब A पे एंगल क्रिएट कर रहा है तो इसके जस्ट अपोजिट साइड परपेंडिकुलर आपके, और हमें चाहिए भी परपेंडिकुलर, मिल गया आपके। और हाइपोटेन्यूज ये तो फिक्स है आपके 2k। सो यहां पर रिटर्न कर देंगे हम लोग 1k अपॉन 2k इनटू sin C पर एंगल क्रिएट कर रहा है फॉर C के लिए। जब C के लिए अगर बात करते हैं हम लोग, तो जब C पे एंगल बना है तो C का अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, दिस इज द परपेंडिकुलर। और हमें P चाहिए भी आपके यहां से आपके हाइपोटेन्यूज हाउ मच आपके 2k। सो हियर इज द हाइपोटेन्यूज आपके। तो यहां पर रिटर्न हो जाएगा P √3k अपॉन 2k। अगर समझ में नहीं आती है तो पॉज द वीडियो एंड नोट कर लीजिएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा P √3/4 and this is minus √3 upon 4. So both are term में cancel हो जाएगा आपकी। So answer is 0. So प्यारे बच्चों, please pause the video and note it down fast. अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपके 10 में कहता है आपसे कि इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q PR plus QR, right angle Q, PR plus QR equal to 25 centimeter and PQ is equal to 5 centimeter. Determine the value of sin P, cos P and tan P. That means इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो तुरंत एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। आप एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। इसमें कहता है इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल Q, तो यहाँ पर Q ले लेंगे। सो यहाँ पर आपकी P, Q and this is R. So the question is PR plus QR इन दोनों का समेशन, that means PR plus QR is equal to how much 25 centimeter and second is PQ is equal to 5, PQ ये 5 दिया हुआ, ये दिया पे ये 5। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत सारे वे है, बहुत तरह से आप बना सकते हैं। आपकी चाहे आप किसी को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, यानी तो फिर एक वेरिएबल मान लीजिए, यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट QR is equal to x। ये जो लेंथ है आपकी QR, इसको आप क्या मान लीजिए, x मान लीजिए। तो जब QR का x मान लीजिए तो PR क्या हो जाएगा आपकी, ये हो जाएगा 25 माइनस x। ध्यान दीजिए, ऐसे भी बना सकते हैं। सो इसमें जब पाइथागोरस इस ट्रायंगल को अगर वॉच करेंगे हम लोग, इस ट्रायंगल को देखेंगे आपके इन ट्रायंगल PQR angle Q is equal to 90 degree. So Pythagoras theorem is what? PR का square is equal to PQ का square plus QR का square. So PR का वैल्यू कितना अवेलेबल है आपके, ये PR का वैल्यू अवेलेबल है 25 minus x, इसका ये होल स्क्वायर। PQ का वैल्यू मेरे पास कितना अवेलेबल है, ये 5 का स्क्वायर। QR का वैल्यू कितना अवेलेबल है आपकी, x का स्क्वायर आपकी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो दैट इज a minus b का होल स्क्वायर। क्लास 8 का क्वेश्चन याद कीजिए, a minus b का होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा कि a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab और फिर व्हाट प्लस b स्क्वायर। सो रिजल्ट इज 625 minus 50x and plus x square. Here is equal to 25 plus x square terminate। फिर हम लोग क्या इसको यूजेस करेंगे बताइए, इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर रिकॉल करेंगे। सो 50x is equal to 625 minus 25। So 50x is equal to how much, 600। So x is equal to how much, 600 upon 50।
सो x का रिजल्ट मेरे पास अवेलेबल हो गया, x इज इक्वल टू हाउ मच, तो इसको कट करेंगे तो कितना बच जाएगा पे 0 0 कैंसिल आप ये एंड 12, सो x इज इक्वल टू 12, दैट मींस व्हाट, इस तरह पे ये जो मेरा वैल्यू होगा पे ये q और इसका वैल्यू हो जाएगा 12 सेंटीमीटर एंड 25 माइनस 12 दैट इज ये हो जाएगा पे 13 सेंटीमीटर। अब नाउ इस क्वेश्चन पे जब हम लोग आते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि पहला क्वेश्चन फर्स्ट इज सर sin p, तो sin इज इक्वल टू हाउ मच, perpendicular upon hypotenuse, perpendicular upon hypotenuse, so p पे एंगल बना रहा है, दैट मींस यहां पे एंगल क्रिएट कर रहा है, दिस एंगल, सो इसका अपोजिट साइड आपका परपेंडिकुलर है p, सो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा p, इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा सर qr एंड हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा p pr, हाइपोटेन्यूज pr, सो qr का वैल्यू मेरे पास कितना अवेलेबल है p 12 एंड हाइपोटेन्यूज कितना अवेलेबल है p 13, सो आंसर इज 12 upon 13। नेक्स्ट सेकंड cos p, cos p क्या होता है p, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस p पे एंगल क्रिएट कर रहा है, जब p पे एंगल क्रिएट कर रहा है तो एडजेसेंट साइड आपका बेस हो जाएगा, सो बेस हो जाएगा क्या p pq, here is pq, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज इसका हो जाएगा pr, सो pq का वैल्यू कितना मिलेगा आपके 5, pr का वैल्यू कितना मिलेगा आपके 30, so answer is 5 upon 30। and third one 10p, 10p is equal to what, perpendicular upon base, perpendicular upon base, एंगल तो फिर वही आप p पे एंगल क्रिएट कर रहा है आप, तो इसका अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, दैट इज qr perpendicular and base how much, pq, base is pq, so qr is equal to 12 and base is 5, so please pause the video and note it down fast। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपके 11। इस क्वेश्चन में क्या था आपसे कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है और जस्टिफाई करना है कि क्यों ट्रू होगा और फिर आपका क्यों फॉल्स आपका होने वाला है। तो चलिए इसको देखते हैं आपके, जैसे पहला आपका क्वेश्चन है आपके कि द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, क्या 10a का जो वैल्यू होता है वो क्या हमेशा 1 से क्या होता है आपकी लेस होता है आपकी। तो चलिए इसको चेक करते हैं। जैसे क्वेश्चन में फर्स्ट को अगर वॉच करते हैं आपकी, फर्स्ट को आपकी कि द वैल्यू ऑफ 10a यानी कि 10a ये ऑलवेज आपकी लेस देन 1, एक क्वेश्चन आपसे कह रहा है। सो 10 होता है क्या आपकी, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो ये कंडीशन आपका आ जाएगा कि क्या परपेंडिकुलर बेस से छोटा हो सकता है, ये भी तो हो सकता है आपके कि आपका जो परपेंडिकुलर है वो बड़ा हो सकता है आपके बेस से, दोनों कंडीशन आप एप्लीकेबल कर सकते हैं आपके। तो जो आपके क्वेश्चन में क्या है कि सर द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, क्या 10a का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा ही होता है। तो हमेशा लेस देन 1, तो ये कंडीशंस ये सूट नहीं खाता आपके, ये छोटा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता आपके ये। तो मेरे हिसाब से इसका जो कॉन्सेप्ट आपका जाएगा ये आपके फॉल्स होगा, यानी दिस इज फॉल्स, यानी क्वेश्चन 1 जो आपके क्वेश्चन 11 का जो 1 आपके ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 10a ऑलवेज लेस देन 1, तो 10a का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कभी बड़ा भी हो सकता है बेस से और परपेंडिकुलर कभी बेस से छोटा भी हो सकता है, तो ये कंडीशन सूट नहीं करेगा, सो फॉल्स। सेकंड बात है हम लोग कि sec a is equal to 12/5 for some value of angle a, यानी कि ये क्वेश्चन कहता है आपसे कि क्या sec a is equal to आपकी 12/5, ये जो sec a 12/5 है for some value of angle a, एंगल a के लिए कुछ वैल्यू हो सकता है आपकी। तो इसको हम लोग जानते हैं आपकी कि सर sec होता है आपकी हाइपोटेन्यूज अपॉन क्या होता है आपकी, हाइपोटेन्यूज अपॉन आपकी बेस होता है, दैट इज आपका 12/5। तो ये हो सकता है, यस हो सकता है सम एंगल में कुछ ऐसा कोई एक ऐसा एंगल होगा कि जरूर इसका वैल्यू कंटेन करेगा क्या आपकी 12/5 बिल्कुल कंटेन करेगा। सो इसका आंसर हो जाएगा आपकी ट्रू। सो फॉर दिस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ट्रू, यानी दिस इज आपकी करेक्ट। थर्ड वन आपकी
cos A is the abbreviation used for the quotient of angle A. ये कहता है कि cos A is the abbreviation of cosine। और ध्यान दीजिएगा पे, अब इसमें कहता है आपके cos A, और दूसरा आपका पार्ट लिया गया पे cosec tangent, यानी कि cosec of angle A। तो cosec क्या होता है? cosec मींस क्या पे? cosec A। cosec मतलब क्या होता है? cosec मतलब पे cosec, यानी कि इसका जो एब्रिविएशन होगा पे ये हो जाएगा पे ये cosec A का एब्रिविएशन होगा। दैट मींस ये जो पार्ट होगा पे ये cosec या कि cosec ऑफ एंगल A, ये एब्रिविएशन होगा आपके cosec A का, लेकिन दिया है किसका पे? cos A का, तो कभी ये एब्रिविएशन नहीं हो जाएगा पे। सो इस स्टेटमेंट पर क्या हो जाएगा पे? ये फॉल्स हो जाएगा, यानी दिस इज आल्सो फॉल्स। F यानी कि स्टेटमेंट पर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यानी कि इसमें आपके cosec दिया, आपके cosec ऑफ एंगल A, और cosec किसका पे एब्रिविएशन होता है? आपके cosec A का है, और यहाँ पे कह रहा है कि cos A का एब्रिविएशन है, तो बिल्कुल नहीं है, दोनों डिफरेंट चीज है आपकी। अगर यहाँ पे ये दिया रहता पे कि आप वो शायद भी अगर यहाँ पर दिया रहता पे तभी आपके हो सकता था। नेक्स्ट आपके फोर्थ आपके ये है कि cot A is the product of cot and A, यानी कि यहाँ पर कह रहा है ये कि सर क्या cot A जो है पे ये cot A into A का प्रोडक्ट है? बिल्कुल नहीं। याद कीजिए मेरा पहला लेक्चर में मैंने क्या बताया था कि ये आपका क्या होता है? cot tangent of angle A, ये cot tangent of angle A होता है, नॉट ये प्रोडक्ट होता है। और cot A tangent यानी कि cot tangent मतलब होता है कि cot A, नॉट इन दोनों का प्रोडक्ट। सो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या होगा? ये भी स्टेटमेंट आपकी फॉल्स होगा, यानी ये भी स्टेटमेंट आपका क्या होगा? गलत होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले की तरफ आते हैं। कहता है कि sin थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे कहता है कि sin थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। क्या sin थीटा इज इक्वल टू 4/3 कुछ एंगल के लिए वैलिड हो रहा है या फिर आपके नहीं हो रहा है? तो इसको थोड़ा चेक करते हैं। तो sin थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो दैट मींस आपके ये कि सर परपेंडिकुलर यहाँ ग्रेटर होगा हाइपोटेन्यूज की, जो कि इम्पॉसिबल है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का जो सबसे बड़ा साइड आपको होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज। किसी भी ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड जो होता है आपका होता है हाइपोटेन्यूज। और इसमें कह रहा है कि परपेंडिकुलर जो ग्रेटर हाइपोटेन्यूज, इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये जो sin थीटा इक्वल टू 4/3 है वो इस एंगल के लिए वैलिड नहीं कर रहा है। सो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपकी? फॉल्स हो जाएगा। सो दिस इज आल्सो अ फॉल्स। ये भी आपको तो अब हम लोग चलेंगे आपके एनसीईआरटी आपके एक्सरसाइज 8.2 और इसको फिर हम लोग देखते हैं, वॉच करते हैं कैसे।